बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अफनान ने गुस्से में पागल होकर गाड़ी जो है वो मारी। साथ वाली सीट पर बैठे दोस्त इब्राहिम ने अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। पापा मुझे बचा लो। अफान साहब जो हैं उनकी थाने में चीखें दूर दूर तक सुनाई दे रही हैं, क्योंकि इनको तो लग ही नहीं रहा था कि इनको 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे भेज दिया जाएगा। पैसा इतना खिलाया गया, लेकिन क्या करें कि झूठ के पाँव नहीं होते। बेटा मैं तुम्हें भी रिहा करवा लूंगा। अफनान के बाप को जो है वो जमानत मिल गई है। ये है केस का मरकजी मुल्जिम शफकत अली, जिसको जो है वो बेल मिल चुकी है। और ये भी कहा जा रहा है कि ये अपने बेटे के साथ बैठा हुआ था, क्योंकि अफनान बार बार बाबा बाबा किसी को बोल रहा था, और बाबा तो मेरे ख्याल में एक अब्बा है, तो वो अपने अब्बे को ही बोल रहा होगा। अब मसला ये है कि जी उसको जमानत मिल गई है और बेटे को जमानत नहीं मिली। अफनान के दो दोस्त साद और अली जो हैं वो इस वक्त फरार हैं। अफनान की वजह से हम भी फंस गए हैं। अब इसकी हकीकत हम खोलेंगे, हम बताएंगे कि एग्जैक्टली उस दिन क्या हुआ था। खुफिया जगह से उन्होंने पैगाम जो है वो पहुंचा दिए हैं, क्योंकि अब उनकी फैमिली उनको प्रेशराइज कर रही है कि भाई तुम लोग तो अपना सच बताओ ना, तुम लोगों का तो कोई कसूर नहीं है, तकलीफ इसको हुई थी और इसका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल ठीक नहीं है। इन्होंने मतलब झूठी कहानियां सुनाई हैं, घंटा कहानियां सुनाई हैं आप लोगों को। जो ए लेवल का बच्चा होता है, A2 में है, ये 18 साल से ज़्यादा उम्र का होता है। इन्होंने पता नहीं किन लोगों के कहने पे एज जो है वो कम करवाई हुई थी, और स्कूल भी इतना बड़ा है, लेकिन फिर भी स्कूल ने नहीं सोचा कि जी ये 15-16 साल जो उम्र लिखवा रहे हैं तो ये तो इतना कोई शार्प है नहीं। अभी मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, इस हवाले से भी आपको बताऊंगी। थ्रेट भी करने की कोशिश की जा रही है, एक कैंपेन भी चलाई जा रही है हर उस इंसान के लिए जो इस केस पे काम कर रहा है। डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। अच्छा खासा पैसा सोशल मीडिया पे लगाया गया है, जहां पर औरतों की आईडीज बना के जो है वो एक मुनज़्ज़म जो है वो कैंपेन चलाई जा रही है। रफाकत अली की फैमिली ने करोड़ों की ऑफर जो है वो क्या कबूल कर ली है? क्या ये केस बंद होने जा रहा है? वाकई के जो गवाह हैं उनका पहली बार इंटरव्यू आज की वीडियो में हम शामिल करेंगे। अफसोसनाक वाकया जी पेश आता है, जहां पर 6 बल्कि बाद में पता चलता है कि 7 लोग जो है वो जान की बाजी हार गए हैं। एक खातून जो है वो प्रेग्नेंट थी, टक्कर मारी गई, हादसा किया गया कि जी हादसा था। हादसे भी पे भी देखिए दुख नहीं हुआ जिस फैमिली की जानिब से ये मामला हुआ है, यानी कि अफनान की फैमिली को हादसे पे भी 2-3 दिन जो है वो दुख नहीं हुआ। उन्होंने एक बार भी कॉल करके जो है वो तकलीफ या दुख का इजहार नहीं किया कि गलती हो गई है। वो विक्ट्री के निशानात बनाते रहे। जब इन्वेस्टिगेशन की गई है, क्योंकि जो पहले इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे जनाब, उन्होंने पैसा खाया हुआ था, और कोई भी मेरी बात से जो है वो मुकरेगा नहीं, इसको एग्री करेगा कि पंजाब पुलिस जो है, पाकिस्तान की पुलिस जिस तरह से पैसे खाती है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। आप 5 रुपए भी देंगे ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 रुपए में भी केस चेंज कर देंगे। तो काफी प्रेशराइज किया गया था। काफी इलीट फैमिली से इसका ताल्लुक है, गाँव में जमीनें हैं, डिफेंस में जो है ये लोग कारोबार करते हैं। प्रॉपर्टी डीलर बताया जाता है ये अभी तक, और ये बताया जाता है कि जी इनका जो एक ही इकलौता बेटा है, 2 बहनें हैं, रहते ही अस्करी 11 में है। तो चीज़ें तो काफ़ी कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही हैं, लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि वो प्रॉपर्टी डीलर का बेटा है, तो हम इसी पे जो है वो मान लेते हैं कि प्रॉपर्टी डीलर का बेटा है। 7 अफराद के कत्ल का केस ड्रामाई तौर पर जी ये चेंज होता जा रहा है। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं। कत्ल होने वाली फैमिली है उन पर जी ये कहा जा रहा है कि उन्होंने करोड़ों रुपए की ऑफर जो है वो कबूल कर ली है। मुल्जिम अफनान का बाप शफकत अली और दोस्तों ने सुख का सांस लिया। क्या चले जी, अब इन्होंने ऑफर कबूल कर ली है तो हमारे पास तो पैसे की कमी नहीं, हमारा बेटा भी निकल आएगा, जान भी छूट जाएगी। जमानतें जी करवाते फिर रहे थे, लेकिन अभी सुकून का सांस इन्होंने लिया ही था कि गेम मुकम्मल तौर पे पलट गई। रफाकत अली के सालों ने अफनान की फैमिली से सुलह की, जो करोड़ों की डील है उसके बारे में जब पता चलता है, रफाकत अली तो पिछले 8 साल से जो है उनसे मिलता ही नहीं है। इन्होंने झूठी कहानी सुनाने की कोशिश की, इन्होंने बकवास करने की कोशिश की। बकवास तो खैर एक मुनज़्ज़िम इस वक्त गैंग सरगर्म है। सोशल मीडिया पर खवातीन की आईडी से लोग आ रहे हैं और हर उस बंदे के प्लेटफॉर्म पे जाके उसको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। मुझे कुछ मेल्स भी आई हैं, यहाँ पे भी मैसेजेस कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ये झूठ है। भाई झूठ, आपके घर से 7 बंदे जाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि झूठ है या सच है, और आपको अगर लगेगा कि आपकी फैमिली को 7 बंदों को जो है हादसे पे नहीं बल्कि लड़ झगड़ के जान के मारने की कोशिश की है, तो आप डेफिनेटली इस पर आवाज उठाएंगे। पता नहीं बेशरम कौन से जमीर फरोश लोग हैं। मैं हमेशा ये सोचती थी कि अपने मुल्क को, अपने वतन को बेचने वाले कौन से लोग होते हैं, अपनी माओं को बेचने वाले कौन से लोग होते हैं? वो लोग होते हैं जो गलत को सपोर्ट करते हैं, वो लोग होते हैं जो उनको जो है तकलीफ देने की कोशिश करते हैं कि जो हक और सच पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं या काम कर रहे हैं। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, कुत्ते भौंकते हैं
और काफिले चलते हैं। कुत्तों के भौंकने से आपके जो रास्ते हैं ना, फर्क नहीं पड़ता। अगर हर कुत्ते को आप जवाब देंगे, यकीन करें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारा फोकस है कि हम इन दरिंदों को, जिसने भी 7 लोगों को जो है इस तरह से उनको तकलीफ दे मौत दी है, उनको अंजाम तक पहुंचाएं। इस केस को समझने की कोशिश कर रहे हैं, टेस्ट केस बना रहे हैं, वजीर आला से अपील कर रहे हैं। तो जो भौंक रहे हैं, जो इस वक्त लगे हुए हैं अपने नाजायज बेटे को, बच्चे को बचाने के लिए, उनको लगे रहने दें। वो तो फिरौन की औलादें हैं, यही मैं कहूंगी। फिरौन की एक नहीं सैकड़ों औलादें, और उनमें से वो औलादे हैं जो यहाँ पे बैठ के आमना को सपोर्ट करते हैं, जो यहाँ पे बैठ के जाहिर जाफर को सपोर्ट करते हैं, यहाँ पे बैठ के जाहिर जदून को सपोर्ट करते हैं, फरहान को सपोर्ट करते हैं, और अब अपने नए जो है बेटे को सपोर्ट करने जा रहे हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता। जिसको तकलीफ है वो ना देखे, हम तो हक पर बात करेंगे और करते रहेंगे। जमानतें जी इन्होंने करवाई थी, इनको लग रहा था मामला ठीक है। रफाकत अली के हवाले से इन्होंने कहानी सुनाई, करोड़ों की ऑफर उन्होंने कबूल कर लिया, उनके सालों ने कबूल कर लिया। बाद में पता चला कि सालों से तो वो सालों से नहीं मिलते। मरने वाली फैमिली के सरबराह रफाकत अली ने साफ साफ कह दिया है कि मैं किसी सूरत सुलह नहीं करूंगा, ये हादसा नहीं कत्ल है, मेरी पूरी फैमिली मार दी गई, हम अफनान को फांसी के फंदे तक पहुंचाकर ही दम लेंगे। हम भी चाहते हैं जो भी पाकिस्तान की 80% कह ले, बल्कि मैं तो 90% कहती हूँ, 10% ही गलाजत से भरपूर लोग हैं जो, अब मैं क्या मुंह खोलूं, गलाजत को सपोर्ट करने आ रहे हैं। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जी ये बड़े कड़वे अल्फाज बोलते हैं। भाई आपके अपने घर से 7 बंदे मरेंगे ना, ठीक है, तो मैं पूछूंगी कि आप फूलों की चादर लेके या फूल मुंह में डाल के जो है किस तरह किसी से बात करते हैं। कुछ खुदा का खौफ कर लें। आप लोग इतने गिर चुके हैं, इतने गिर चुके हैं, लेकिन मैं कहती हूँ 10% लोग गिरे हैं, बाकी % लोग जो है वो ज़मीर भी रखते हैं, और वही जो है इस फैमिली के सरबराह को इंसाफ दिलाएंगे। एक फैमिली ख़त्म कर दी, जो 3-4 लोग बचे हैं उनको ये लोग मारने की धमकियां दे रहे हैं, कत्ल की धमकियां दे रहे हैं। इन्होंने पूरी मीडिया कैंपेन इस वक्त शुरू की हुई है, अपने बेटे को हर जगह से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मरने वाली फैमिली के सरबराह रफाकत अली कह चुके हैं हम सुलह नहीं करेंगे, हम अफनान को फांसी के फंदे तक लेके जाएंगे। गाड़ी में मौजूद रफाकत के जो बहू आयशा हैं, उनके भाई ने तमाम सच्चाई जो है, सारा वाकया बताया कि किस तरह से क्या मामला हुए थे। हम अपनी मेरी सिस्टर की जो नन थी, उनकी शादी है 25 तारीख को, अब तो पोस्टपोन होगी है। उनकी माइयों का फंक्शन था, तो हम उस खुशी की तकरीब से तोहफे तोहफ़ देने गए थे शादी के। वहाँ से खाना वगैरह खा के वापस आ रहे थे, तो रास्ते में इसके साथ इसके वालिद थे, इसके कोई दोस्त था एक आधा, वो गाड़ी में बैठे थे, और हमारी फैमिली गाड़ी में थी। अब बेसिकली फंक्शन तकरीब शादी था, तो माइयों का फंक्शन था, सभी घर वाले तैयार भी थे। इन लोगों ने आगे हूटिंग की है बाकायदा इस चीज़ से, और पिछली गाड़ी में मेरी सिस्टर के ससुर थे, दूसरे भाई थे उनके, उन्होंने इसको रोका है आगे आके, ठीक है। और मेरे बहनोई जो थे, उन्होंने इसको बाकायदा तौर पर मना किया कि तुम ये कर क्या रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। तो इसी दौरान दूसरी गाड़ी से भी अफराद उतर कर आए, उनको पता लग गया कि ये दोनों गाड़ियाँ आपस में साथ में, ठीक है। जस्ट उतनी देर में ये गाड़ी में बैठे हैं, और जाते जाते ये लोग धमकी लगा कर गए हैं कि चलना तो तुमने DH में, मैं देखता हूँ तुमने मेरे साथ पंगा लिया, तो उसका मैं मज़ा तुम्हें देखो कैसा चिखाता हूँ। ये जो मज़ा चखाना है, और DH इसके बाप का, जो बार बार ये बात बोली जा रही है कि साथ इसका बाप भी बैठा हुआ था, ये वो बाप है जिसको बेल मिल चुकी है, ये वो बाप है जो विक्ट्री के निशानात बना रहा था, ये वो फैमिली है, गलीज गंदी फैमिली है जो अदालत में जाके विक्ट्री के निशानात बना रही थी, और इन्होंने जो है मिठाइयाँ तकसीम की है। केस में जी अहम पेशरफ्त हुई है। पुलिस ने ड्राइवर अफनान के साथ फ्रंट सीट पर बैठे दोस्त इब्राहिम को भी हिरासत में ले लिया है। मुकदमे के मुद्दई रफाकत और मरकजी मुलजिम अफनान और उसके पकड़े गए दोस्त इब्राहिम से DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान साहब जो है अपने दफ्तर में पूछताछ उन्होंने की है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तफ्तीश में इब्राहिम ने तस्दीक की है कि गाड़ी अफनान ही चला रहा था। अफनान का आज जो है वो पॉलीग्राफिक टेस्ट भी करवाया जाएगा। देखें क्या मामलात होते हैं। 4 दोस्त थे जहां पर अफनान, इब्राहिम, साद और अली मौजूद थे। डिफेंस फेज 7 में होने वाला जो ये हादसा है, जिसमें 7 लोग बेचारे जान की बाजी हार चुके हैं, जिसमें मुलजिम शफकत अली की गाड़ी इस्तेमाल हुई। मरकजी मुलजिम अफनान ने अपने वालिद शफकत अली की गाड़ी से 6 अफराद को कुचला है। 7 लोग, एक खातून प्रेग्नेंट थी। मरकजी मुलजिम अफनान के वालिद ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अबूरी जमानत की दरखास्त दायर की थी। 27 नवंबर तक जो है इस दरिंदे के अब्बे को, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि ये भी साथ बैठा हुआ था, इसको जो 1 लाख जमानती मचलके पे रिहाई मिल चुकी है, जो उसको नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ये भी वहां पर मौजूद था। चलें देखें अब क्या होता है। तफ्तीशी ऑफिसर ने अदालत को बताया कि कम उम्र ड्राइवर का ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बना हुआ।
मुलजिम ने 6 अफराद को गाड़ी के नीचे कुचलकर हलाक किया है। मुलजिम अफनान का वालिद शफकत प्रॉपर्टी का कारोबार करता है। गाड़ी नंबर 308 जो है वो मुलजिम के वालिद के नाम है। इस वक्त जी अफनान शफकत को मासूम, बच्चा और मजलूम साबित करने के लिए बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे फुदकते फिर रहे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि उनकी वो नाजायज औलाद है जिसको तकलीफ हो रही है इस कातिल को बचाने के लिए। और मैं आपको एक बात बताती चलूं कि ये जो मामला है ये इतना सीधा नहीं है जितनी उम्र इसकी कम जो है वो करवाई गई है, जिस तरह से इसके बारे में चीज़ें सामने आ रही हैं, जिस तरह से पुलिस को पैसा खिलाया गया, जिस तरह से डीएचए की इन्वॉल्वमेंट ये कह रहे हैं कि जी डीएचए में जो है वो सिक्योरिटी गार्ड इनको सपोर्ट कर रहे थे। वो कहते हैं जी हम लोग जो हैं वो बच तो जाएंगे, देखते हैं जी कितना कौन कहाँ पे बचता है। मेरा आप सबसे सिर्फ एक सवाल है कि अगर यह हादसा था, गलती थी, लापरवाही थी, तो फिर अफवान को बचाने के लिए डीएचए की सिक्योरिटी और जो पुलिस थी उसको माल खिलाकर जाली बयान क्यों दिलवाए गए? हादसा था तो हादसा रहने देते ना, सीसीटीवी फुटेजेस वगैरह में हर चीज़ सामने निकल आती। अब ये लोग सिक्योरिटी वाले क्यों आकर मार रहे थे मुतासरा फैमिली को, पुलिस को क्यों पैसे खिलाए गए? रफाकत अली से डायरेक्ट बात करके सुलह की ऑफर करने के बजाय इनडायरेक्ट धमकियां क्यों दिलवाई जा रही थी? केस वापस लेने के लिए 4 करोड़ की ऑफर क्यों की जा रही है? अगर हादसा था तो फिर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? आराम से जो है केस चलने देते, कुछ निकलना ही नहीं था सीसीटीवी में, क्योंकि हादसा था तो फिर हादसा हादसा रहता। इनको पता था कि इन्होंने आगे पीछे क्या मामला किए और उसकी फुटेजेस भी मौजूद है। अगर ये कत्ल नहीं है तो फिर डर किस चीज़ का? दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और जो इस वक्त कैंपेन चलाने के लिए अब्बुओं को छोड़ा हुआ है, अम्मियों को छोड़ा हुआ है, मैं सिर्फ ये कहूँगी आप लोग अपना काम जारी रखें, हम लोग अपना काम जारी रखते हैं। आप गलत को सपोर्ट कर रहे हैं, आप फ़िरौन के साथ हैं, हम जो है वो यहाँ पर इंसानियत के साथ हैं। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे बड़ा यकीन है, इंशाअल्लाह जो पाकिस्तान की आवाम है इस दरिंदे को कैफ़े किरदार तक पहुँचा के ही दम लेगी। और आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे कि अल्लाह इंसाफ ज़रूर करेगा।